बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तौबा करने में देर ना करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाते हैं कि जब निज़ा की कैफियत शुरू हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी मौत से एक साल पहले, एक महीने पहले, एक हफ्ते पहले, एक दिन पहले या फिर एक घड़ी पहले भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसे भी कबूल फरमाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कोई गलती की या फिर कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके लिए गुनाह का कफ़ारा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आकाए करीम ने फरमाया कि हर आदमी खता करने वाला है और बेहतरीन खता करने वाला वो है जो तौबा कर ले। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान की नेक भक्ति में से यह है कि उसकी उम्र लंबी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी तरफ मुतवज्जा होने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा तौबा किया करो क्योंकि मैं खुद दिन में 100 मरतबा अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि अपने हाथ मुबारक की उंगलियों पर तस्बीहां शुमार करते किया करो। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रात भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखते हैं ताकि दिन का गुनहगार रात को तौबा कर ले और दिन भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखते हैं ताकि रात का गुनहगार दिन में तौबा कर ले और ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकले, यानी कि क़यामत का दिन नज़दीक हो और उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया कि जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामे अमाल उसको खुश कर दे तो उसे कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को इरशाद फरमाते हुए सुना कि खुशखबरी और शख्स के लिए जो क़यामत के दिन अपने नामाए अमाल में ज़्यादा इस्तग़फ़ार पाए। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए इस्तग़फ़ार करे अल्लाह पाक उसके लिए हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत के बदले एक नेकी लिख देते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार करता रहता है वो गुनाह पर अड़ने वाला शुमार ना होगा अगरचा दिन में 70 मरतबा भी गुनाह करे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता रहता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, हर गम से उसे निजात अता फरमाते हैं और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं। हज़रत उम्मे अस्मा ओसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुसलमान गुनाह करता है तो जो फरिश्ता उसके गुनाह लिखने पर मुकर्रर है वह उस गुनाह को लिखने से 3 घड़ी यानी कुछ देर के लिए ठहर जाता है। अगर उसने इन 3 घड़ियों के दौरान किसी भी वक्त अल्लाह से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांग ली तो वो फरिश्ता आखिरत में उसे उस गुनाह पर मतला ना करेगा और ना क़यामत के दिन इस गुनाह पर उसे अजाब दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मुझसे करीब तर मेरा वो उम्मती होगा जो मुझ पर ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा, लिहाजा दरूद शरीफ की कसरत करें। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन बाईं तरफ का फरिश्ता गुनहगार मुसलमान के लिए 6 घड़ियाँ कलम को लिखने के लिए उठाता है यानी नहीं लिखता। फिर अगर ये गुनाह बंदा नादिम हो जाता है और अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांग लेता है तो फरिश्ता उस गुनाह को नहीं लिखता वरना एक गुनाह लिख दिया जाता है। हज़रत उमर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो शख्स दिल के खुलूस के साथ मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाते हैं और उसके बदले में 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं, उसके लिए 10 नेकियां लिख देते हैं और उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं।
हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदे, बेशक जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे मगफिरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा, चाहे तुझ में कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो। मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन पर गुनाह के साथ भी मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, तो मैं भी ज़मीन पर मगफिरत के साथ तुझसे मिलूंगा, यानी भरपूर मगफिरत करूंगा। लिहाजा शिर्क गुनाह कभी ना करें, उससे बच के रहें, और अगर हो गया है तो ज़रूर तौबा करें। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ऊपर हर जुमे के दिन कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि मेरी उम्मत का दरूद हर जुमे को मुझ पर पेश किया जाता है। लिहाजा जो शख्स मेरे ऊपर ज़्यादा दरूद भेजेगा, वो मुझसे क़यामत के दिन दर्जे के लिहाज से उतना ही ज़्यादा करीब होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आदम के बेटे, बेशक तू जब तक मुझसे दुआ मांगता रहेगा और मगफिरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा, चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना हो, और मुझको उसकी परवाह ना होगी। यानी तू चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार हो, तुझे माफ़ करना मेरे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं। आदम के बेटे, अगर तेरा गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाए, फिर तू मुझसे बख्शिश चाहे तो मैं तुझको बख्श दूंगा, और तुझको इसकी परवाह नहीं, और मुझको इसकी परवाह ना होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजो, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब की जानिब से मेरे पास अभी ये पैगाम लेकर आए थे कि रोए ज़मीन पर जब कोई मुसलमान आप पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, तो मैं उस पर 10 रहमत नाजिल करूंगा, और मेरे फरिश्ते उसके लिए 10 मरतबा दुआए मगफिरत करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें और इस्तगफार करते रहें। कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।